हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे, उनका रिलेशनशिप आपके साथ कैसा होगा, उसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ पे क्या अफेक्ट होगा एंड एवरीथिंग इन डिटेल वी विल सी, है ना। और ये हमारे मैरिज सीरीज़ का 5th पार्ट है। फर्स्ट पार्ट से 4th पार्ट तक हमने काफ़ी सारी डिटेल्स देखी हैं, और अगर आपने मिस कर दिया है तो वो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वो जाके चेक कर सकते हो। काफ़ी कुछ बताया है मैंने, मैरिड लाइफ, स्पाउस से रिलेटेड, कब होगी शादी, राइट नाउ। दीज आर द 3 पाइल्स, इनमें से आप चूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। एंड ये एक सीरीज़ है, तो जितने भी वीडियोस आएंगे या रीडिंग्स आएंगे मैरिज सीरीज़ की, वो डेट ऑफ बर्थ पे ही बेस्ड होंगे, ठीक है। तो आप अपना पाइल चूज़ करें, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, है ना। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, एंड आई होप एंड विश आपको रीडिंग अच्छी लगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। ये रीडिंग है पाइल 1 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे, आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा होगा। सारी डिटेल्स हम देखेंगे, उनके नेम इनिशियल्स भी हम देखेंगे, उनके बर्थ मंथ्स, मतलब आपको मैं जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, सो डोंट वरी। और ये हमारे मैरिज सीरीज़ का 5th पार्ट है। फर्स्ट पार्ट से लेके 4th पार्ट में हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखी है, आपके स्पाउस के बारे में, आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ के बारे में, उनकी अपीयरेंस के बारे में। एक पूरा वीडियो है, आपकी शादी कब होगी, सारा कुछ हमने देखा है ना। आप उनसे कैसे मिलोगे, तो अगर आपने कोई भी ये वीडियो या रीडिंग मिस कर दी है तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग विदाउट एनी डिले। हम ये जो लेनोमेंट कार्ड्स हैं ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, फायर भी है, शांति भी है, दोनों है। एक ही घर में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अब कार्ड्स या क्लियरली दिख रहे हैं, राइट नाउ। यहाँ पे जो मुझे मैं इन लॉज, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, बिकॉज आप फीमेल भी देखते हो, मेल भी देखते हो ये रीडिंग, तो मैं अलग अलग बिल्कुल करके नहीं बताऊंगी। ऐसे बताऊंगी कि एक एनर्जी, एक इंसान की एनर्जी ऐसी है, दूसरे इंसान की एनर्जी ऐसी है, राइट नाउ। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है ना कि आपके फ्यूचर इन लॉज में मदर इन लॉ, फादर इन लॉ की बात कर रही हूँ, उन दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा है जो ना लाइफ से थोड़ा दुखी रहा है। जो भी उनके लाइफ में पास्ट में कुछ तो हुआ है, अब उसके वो चाइल्डहुड की एनर्जी, उनकी शादी की एनर्जी है, या कुछ ऐसा हुआ है। मुझे ये भी दिख पा रहा है कुछ लोगों का बहुत सिवियर एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर उनको कोई एक पर्टिकुलर टाइप की डिजीज़ है, कोई इलनेस है, जिसकी वजह से ना वो बहुत जॉली मूड में नहीं रहते होंगे। ये मुझे एक इंसान की एनर्जी दिख रही है। कुछ ऐसे भी लोग हैं शायद वो वॉक नहीं कर पाते हैं, मतलब चल नहीं पाते हैं, एक इंजरी वाली एनर्जी है यहाँ पे, ये दिख पा रहा है। एंड थोड़ा तो इस वजह से ना ये इंसान थोड़ा रिजीलियंट है, यू नो, अपनी चीज़ों को लेके, अपने बच्चों को लेके प्रोटेक्टिव हैं, ऑल ऑफ दैट बीइंग देयर, बट ज़्यादा किसी से ना कनेक्ट नहीं कर पाते बहुत ईजिली। कुछ ऐसा भी इनके लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से ये लोगों पे इजीली ट्रस्ट नहीं करते होंगे, बट इमोशनली ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है। इनके साथ आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो आगे जाके ठीक हो जाएगा। बिकॉज देखो, ये जो वॉन्ड्स पे आप देख रहे हो, यहाँ पे पत्ते निकल रहे हैं, ग्रोथ की एनर्जी हो रही है ना यहाँ पे, तो मतलब वो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, बट इनिशियली आपको वो रिलेशनशिप बिल्ड करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी लगेगी। आपको लगेगा कि इस इंसान ने ऑलरेडी एक बाउंड्री बना रखी है, एक ऐसा है कि, बट हाँ एक चीज़ है जिस टाइप की इनसे कुछ आपको सीखने को बहुत मिलने वाला है। ये इसकी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, है ना। अब तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, मतलब मुझे कुछ दिख जाता है तो मेरे को लगता है कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ बताने में। आई एम सॉरी, मैं एक पर एक बोलने लगती हूँ। तो अब यहाँ मुझे ये दिख पा रहा है ना कि क्या बोल रही थी मैं।
हाँ, कि ना इन्होंने एक बाउंड्री बना रखी होगी एंड जल्दी किसी को ना अपनी लाइफ में एंटर करके उसको बहुत ज़्यादा कंफर्ट देना ये इनको शायद नहीं आता बिकॉज ऑफ द पास्ट रिलेशनशिप। मतलब पास्ट में जो इन रिलेशनशिप बोल लो इनका रहा होगा, जो इनके जो भी स्पाउस के साथ या फिर अपने पेरेंट्स के साथ, इस चीज़ की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट दैट्स ओके, इट विल गेट फाइन, यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट। थोड़ी प्रोटेक्टिव एनर्जी है, अपने ऑरा को भी प्रोटेक्ट करते हैं, अपने बच्चों को भी प्रोटेक्ट करते हैं, वो चीज़ है यहाँ पे। एंड दूसरा इंसान जो है आपकी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ में, जो दूसरे इंसान हैं जो भी, वो बिल्कुल चिल है, वो बिल्कुल इस टाइप की एनर्जी है, बड़ी आर्टिस्टिक एनर्जी, म्यूज़िक सुनना, आर्ट में इंटरेस्ट लेना, चाहे वो थिएटर है या जो भी है, मतलब आर्टिस्टिक एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। टीवी देखना, म्यूज़िक सुनना, ये सारी बहुत चिल हैं ये इंसान। आपके साथ भी बहुत कूल हेडेड रहने वाले हैं या रहने वाली हैं, इस चीज़ की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड इन्होंने बड़ा ट्रैवल किया होगा लाइफ में, हो सकता है बाहर जाके पढ़ाई की होगी, एक डिफरेंट सिटी में, डिफरेंट कंट्री में जाके, जिसकी वजह से इनको बहुत लाइफ एक्सपीरियंस है। हो सकता है ओवरसीज़ इन्होंने बहुत ट्रैवल किया होगा या अभी भी करते होंगे, उस चीज़ की एनर्जी। ओवरसीज़ मतलब अब्रॉड, आउट ऑफ द कंट्री, जहाँ पे भी ये रहते हैं, उस चीज़ की एनर्जी दिख रही है मुझे। एंड बहुत चिल है, मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपके इन लॉ है, इट्स मोर लाइक फादर मदर वाली एनर्जी आपको लगेगी। सो ये डिफरेंस है दोनों इन लॉज में आपके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड एक आपको ना जो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा कि हाँ इनिशियली मैं मिंगल नहीं हो पा रही, जो फर्स्ट एनर्जी मैंने बताई थी, सेकंड एनर्जी में बिल्कुल ऑपोजिट लगेगा आपको। ये बहुत सारे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस बताएंगी, आपको सीखने को मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड ये ना इट्स मोर लाइक इनकी वजह से ना फैमिली में बड़ी खुशियाँ रहती हैं, बिकॉज जॉली मूडेड इंसान है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, बहुत ज़्यादा बातों को खींचना नहीं, मोमेंट में रहना, मतलब है ना खुशहाली वाली एनर्जी है बेसिकली इस इंसान की। ट्रैवल करना, आपके साथ बहुत ट्रैवल, मतलब आप एज अ फैमिली बहुत ट्रैवल भी करोगे, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है, बिकॉज इस इंसान को ट्रैवल बहुत पसंद है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत खुश मिजाज इंसान है ना, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है ऐसा। ना हर्मिट कार्ड है यहाँ पे, तो मैं अगर ओवरऑल फैमिली की बात करूँ तो ना एक स्पिरिचुअल फैमिली है, जो गॉड बोल लो, भगवान बोल लो, मतलब यूनिवर्स बोलो, बहुत उस चीज़ का बहुत महत्व है, इम्पॉर्टेंस है इनकी फैमिली में। हो सकता है किसी गुरु को फॉलो करते होंगे, अगर अलग अलग रिलीजन में अलग अलग होता है, आई एम स्पीकिंग वन लैंग्वेज, तो किसी गुरु को, किस ऐसे इंसान को, रिलीजियस इंसान को फॉलो करते होंगे, किसी मंक को फॉलो करते होंगे, एंड उनको बहुत मानते हैं, उनकी टीचिंग्स को मानते हैं। इसकी वजह से ना इनके घर में स्पिरिचुअली बोल लो या रिलीजियसली बोल लो, रूल्स रेगुलेशंस होंगे। एक लॉ टाइप की एनर्जी हो जाती है ना, कि ये रूल्स रेगुलेशंस हैं यहाँ पे इस घर में, वो एनर्जी दिख रही है। एंड इट्स लाइक वो जो गुरुजी से जो भी इनको एडवाइस आती होगी या फिर रिलीजियसली जो भी ऐसा, उसको बड़ा फॉलो करते होंगे, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बहुत सोलफुल फैमिली है, ज़्यादा ड्रामा वगैरह नहीं दिख रहा है, बट ड्रामा एक इंसान से दिख रहा है, वो मैं बाद में आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि देखो, आपकी तो लवर्स कार्ड आपके लिए आ गया है, तो आपकी शादी आपके सोलमेट से हो रही है, आप दोनों में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। क्योंकि बट वहाँ पे अब मैं आपको लवर्स कार्ड दिखा नहीं सकती हूँ, बिकॉज इसमें यूट्यूब रिस्ट्रिक्शंस, बट वहाँ पे आप अगर लवर्स कार्ड नॉर्मली अगर आप गूगल करके भी देखोगे ना, तो वहाँ पे इस चीज़ की एक स्नेक भी है, सर्पेंट, और वहाँ पे मतलब सांप, और वहाँ पे फ्लेम्स भी हैं। तो एक सांप वाली भी एनर्जी है उस फैमिली में, जो आपके मदर इन लॉ फादर इन लॉ की नहीं है, किसी और की है, मैं बताने वाली हूँ। और कोई ऐसा भी होगा जो आग लगाने की कोशिश करेगा, जो प्रॉब्लम्स खड़ी करने की कोशिश करेगा आपके स्पाउस के साथ, आपकी, या फिर आपके इन लॉज, फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ आपकी। तो उस चीज़ से बस बचना है। अदरवाइज़ मुझे बहुत स्वीट फैमिली दिख रही है, जो आपके ना मतलब इतनी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं, वेरी सोलफुल एनर्जी, बहुत अच्छी फैमिली है यहाँ पे। एंड मुझे ये भी दिख पा रहा है ना यहाँ पे कि एक इंसान की जो मैच्योरिटी है ना इस घर में, वो पूरे घर को बांध के रखती है। एंड ये चीज़ ना आपके स्पाउस ने भी इनसे सीखी है,
कोई जो एक वाइज इंसान है, जो ये इंसान ना थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअल है, इनको बहुत राइट एंड रॉन्ग की समझ है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये ना बहुत लोगों की हेल्प करते होंगे, चैरिटी, डोनेशन, गरीबों को खाना देना, पैसे देना, उस चीज़ की एनर्जी, एंड इसकी वजह से इनकी बहुत ब्लेसिंग्स है। ये अपने एंसेस्टर्स को भी बहुत मानते होंगे, जो भी इनके पूर्वज रहे हैं, या फिर आपके घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो उनकी भी बहुत इज्जत होगी, उनको बहुत ज़्यादा माना जाता होगा। वो जो एडवाइस देते होंगे, वो जो बातें बोलते होंगे, उनको माना जाता है, उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, एंड इवन उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, उनके हेल्थ का बहुत ध्यान रखा जाता है। ये एनर्जी है जिसकी वजह से आपके ओवरऑल फैमिली में बहुत ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। सो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी दैट वे। एंड अब जो कलेशी इंसान वो मुझे दिख रही है, थोड़ी यंग एनर्जी दिख रही है। सो इट कैन बी कोई भी मतलब कोई ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, या फिर आप समझ जाना, आप लड़के देख रहे हो, लड़की, मैं बस बता देती हूँ कि मान लो अगर आपके ब्रदर इन लॉ हैं तो उनकी वाइफ है ना, तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो यहाँ पे एक वो कलेशी इंसान है जिसके हाथ में पूरे टाइम तलवार रहती है, उसको अपनी लाइफ के बारे में क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से ना वो दूसरों के क्या बोलो, कॉन्फ्लिक्ट्स में बोल लो, या फिर दूसरों के मुझे वो हिंदी वर्ड नहीं आता, मतलब मतलब दूसरों की चीज़ों में घुसना है, सब कुछ जानना है दूसरों की लाइफ में, और अपनी लाइफ की खुद ही क्लैरिटी नहीं है। इस टाइप का इंसान है, ये आपकी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। इनको ना बड़ा गॉसिप का शौक़ होगा कि जानना है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, फालतू का ड्रामा करना। अब ये ड्रामा सिर्फ ये अपनी फैमिली में नहीं करते होंगे, ये अपने स्पाउस के साथ भी ये ड्रामा करते होंगे, ये जो भी है, बट इनको बड़ा पसंद है पीठ पीछे बात करना, ड्रामा करना। बहुत चालाक वाली एनर्जी है, आपको पता नहीं चलने देंगे कि ये आपके पीठ पीछे बात करते हैं, बिल्कुल नहीं पता चलने देंगे, बिकॉज़ ये ना आपके सामने एक स्माइल वाला फेस लेके आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, बट आइडियली आपके पीठ पीछे बात करेंगे। वो बोलते हैं ना बैक स्टैबिंग वाली एनर्जी, चाहे वो आपके स्पाउस से हो जाए, या फिर आपके फैमिली में जो और मेंबर्स होंगे, आपके मदर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ की एनर्जी हो जाए, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये इंसान थोड़ा कलेशी है, तो इस इंसान से थोड़ा दूर रहना। अगेन ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफ़र करेगा, तो टेक एज इट रेजोनेट्स है ना। तो बस एंड ये चीज़ ना आपको थोड़ी फ्रस्ट्रेट कर सकती है, जैसे ना कि आपको लगेगा कि हमेशा कंपैरिजन किया जा रहा है, कुछ जाके ऐसा बोल देना कि ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ये मतलब बस इस ये आपको ना थोड़ा इमोशनली ड्रेन करेगा, इस इंसान की एनर्जी। बट अगर आप इनसे दूर रहते हो, पेशेंस मेंटेन करते हो, एक डिस्टेंस, वन हैंड डिस्टेंस रखोगे ना, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़ना, या इनकी किसी से आर्ग्यूमेंट हो रही है तो आप इनके आर्ग्यूमेंट्स में वैसे भी मत पड़ना, इनके साथ भी नहीं, बिकॉज इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस इंसान को इतना दिमाग नहीं है। ये ना बोलने के पहले सोचते नहीं होंगे, या नहीं होंगी, जो मेल या फीमेल की एनर्जी है यहाँ पे। तो वो चीज़, छोटी छोटी बातों पे गॉसिप करना, बोलने का तरीका नहीं है, मतलब बातें करने का बड़ा शौक़ है, बहुत बातें करने का शौक़ है। एंड इनसे जनरली लोग खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि ना कई बार क्या होता है, आप कितना भी ऊपर से दिखा लो, जो रियल इंसान होता है ना, वो कभी ना कभी तो बाहर आ जाता है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आपके। इनसे कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, कोई डिसएग्रीमेंट्स हो सकती हैं, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये इनकी एनर्जी अच्छी नहीं है। एंड लवर्स कार्ड है, तो मैं तो बोल ही रही थी कि देखो आपके जो यहाँ पे एनर्जी है, देखो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख पा रहा है, मैं 2 एनर्जीज़ की बात की थी, है ना। कुछ शायद ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके एक कोई मदर इन लॉ या फादर इन लॉ नहीं होंगे, वो गुज़र चुके होंगे या उनकी डेथ हो गई होगी जब आप उस फैमिली में जाओगे, या वहाँ आपकी शादी होगी, एंड उसकी वजह से दूसरा इंसान हर्ट है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू टेल एवरीथिंग। अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो यहाँ पे फायर एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ऑल्सो जेमिनाई की एनर्जी आ जाती है लवर्स कार्ड से, वर्गो की एनर्जी आ रही है, एक्वेरियस की एनर्जी है।
ये ना आपके इन लॉज के ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। हम आप और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है, बट हम लवर्स कार्ड पे आते हैं। देखो, ये जो भी इंसान कलेश करने की कोशिश करेगा ना, वो चीज़ में सक्सेसफुल नहीं, उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपका आपके जो स्पाउस से बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे सोलमेट की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारा प्यार है। तो और आपके स्पाउस आपके लिए स्टैंड लेंगे, आप उनके लिए स्टैंड लोगे। एंड ये जो मैं आपको बता रही थी ना, वो सांप और वो वाली जो चीज़ होती है लवर्स कार्ड में, अब वहाँ पे फ्रूट्स भी है। तो फ्रूट्स मतलब आप दोनों के साथ में चिल्ड्रन, बच्चों की एनर्जी है। तो वो उससे आपके इन लॉज बहुत खुश होंगे जब आपके बच्चे होंगे। एंड यहाँ पे ना एक एंजल की प्रोटेक्शन है लवर्स कार्ड में। तो ना वो आप चाहे कोई कितना भी करने की कोशिश करे, वो चीज़ लोग नहीं कर पाएंगे। बट येस, जैसे एडम ईव, बेसिकली वो दो जो फिगर्स हैं लवर्स कार्ड में, एडम ईव की एनर्जी होती है। तो स्टोरी ऐसी थी कि ईव को एप्पल नहीं खाना था, मना किया था गॉड ने, एंड सांप ने जाके बहका दिया, उसने खा लिया। तो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो वही चीज़ है, उस चीज़ से बचना कि कोई आपको कितना भी बहकाने की कोशिश करे, कोई आपको अपने इन लॉज यानी फ्यूचर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, या फिर अपने स्पाउस के अगेंस्ट बहकाने की कोशिश करे, उनकी बातों में मत आना। कोई वहाँ पे फायर की एनर्जी है, तो कोई है ना आग लगाने की कोशिश करे, उनकी बातों में नहीं आना है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है। बट आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा बैलेंस नहीं खराब होगा। अब ये देखो, मैं फिर से बता दूँ, ये आपके इन लॉज के लिए रीडिंग है। अगर आप सोचोगे कि मैं आपके आपको और आपके स्पाउस के बारे में के रिलेशनशिप के बारे में नहीं बोल रही हूँ, तो उसकी रीडिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये फोकस रीडिंग आपके इन लॉज के बारे में है। तो मुझे ना आप दोनों के बीच में आइडियली कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बट उस इंसान से बचना, दैट्स इट। एंड हम ये कार्ड्स देखते हैं कि ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं, एंड फिर हम नेम इनिशियल्स देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स देखेंगे। फॉल्स पर्सन, अनएक्सपेक्टेड इनकम। ठीक है, अब ये कार्ड आपको क्या बता रहा है? अनएक्सपेक्टेड इनकम। देखो, एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। आपके इन लॉज जो होंगे, वो आपको या आपके स्पाउस को बहुत सारा प्रॉपर्टी बोल लो, पैसा बोल लो, जो भी है वो आपको इनहेरिटेंस में मिलेगा। इनहेरिटेंस की हिंदी मुझे नहीं आती, मतलब हाँ, मतलब एसेट्स बोल लो, जो भी है, आपको इनहेरिटेंस में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एक कॉइन गिविंग की एनर्जी है यहाँ पे। एंड ऑल्सो इस चीज़ से ये भी बात होती है कि ये ना काफ़ी सारे डोनेशन करते हैं, चैरिटी करते हैं। वो चीज़ भी आप इनसे सीखोगे, प्लस इसकी वजह से आपके फैमिली में बहुत ब्लेसिंग्स रहेंगी, आपके स्पाउस के ऊपर, आपके ऊपर, आपके चिल्ड्रन के ऊपर। वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड इनकम ये बात करता है ना कि कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में आपको ना एक बनाई जाती है विल कि मेरे बच्चों को ये मिलेगा, ठीक है। और एक होता है कि कुछ गिफ्ट दे देना, अनएक्सपेक्टेड वे में वो चीज़ आना। तो कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, कुछ घर, पैसा, कुछ बड़ा गिफ्ट, वो आपको मिलेगा अपने फ्यूचर इन लॉज के थ्रू। वो मुझे एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। एंड ये ना थोड़ा वैसे लोग होंगे जो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी बोल लो, रिलीजन बोल लो, ऐसी चीज़ों को फॉलो करने, बहुत सारे रिंग्स वगैरह पहनते होंगे, इन सब चीज़ों को मानते होंगे, वो मुझे दिख रहा है। अब फॉल्स पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आ जाती है, तो इट टॉक्स अबाउट, जो मैं आपको बता रही थी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से, कोई ऐसा इंसान है ना जिसने एक मास्क पहना होगा, आपको ना पता भी नहीं चलेगा कि ये इंसान मेरे पीठ पीछे बातें करता है और ये कर रहा होगा, बिकॉज फेस पे एक मास्क है ना, एक फॉल्स एनर्जी है यहाँ पे। तो आपको उनको पहचानना होगा। हो सकता है इस इंसान के कलर्ड हेयर हो सकते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। आई मेकअप, अगर ये लड़की होंगी तो इनको आई मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद होगा, कुछ या लेंसेज लगाते होंगे, वो उसकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट येस, दिस एनर्जी इज़ डेफिनेटली ओवर योर। अगर मैं आपके फ्यूचर इन लॉज के प्रोफेशन की बात करूँ, है ना, कि उनका प्रोफेशन क्या होगा, कोई भी आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, तो मुझे यहाँ पे ना डिफेंस, आर्मी, पुलिस, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख पा रहा है कि आर्टिस्टिक वे में हो सकता है, सिंगर, या फिर किसी ऐसी चीज़, अगर वो प्रोफेशनली उस चीज़ में नहीं भी हुए तो बहुत इंटरेस्ट होगा इन सब चीज़ों में, मूवीज़ देखना, गाने गाना,
गाने सुनना, आर्टिस्टिक एनर्जी आ रही है, या फिर पेंटिंग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ, स्यूइंग, मतलब कपड़े वगैरह उस चीज़ से रिलेटेड। मुझे ट्रेड की भी एनर्जी है यहाँ पे, मतलब कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, शॉप हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब की से सी। ये जनरल रीडिंग है तो मैं सारे कार्ड्स के लिए आपको बता देती हूँ कि सबसे क्या दिख पा रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की भी एनर्जी है, टीचर, लेक्चरर, एक हीलर या फिर डॉक्टर की एनर्जी आ जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके इन लॉज ना सेल्स, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, जहाँ पे ना कम्युनिकेशन मतलब जहाँ पे लोगों से रोज़ बहुत बात करनी है, एग्जाम्पल बैंक, तो उस चीज़ की भी एनर्जी है यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिख रही है। अब हम थोड़े नंबर्स देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सो लेट, आपके लिए नहीं, मतलब आपके इन लॉज से रिलेटेड है ये सब कुछ, आपके और आपके स्पाउस के लिए हमने काफ़ी कुछ देखा है, आगे भी आएगा वो, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये जगह पे क्यों नहीं जा रहा है, चलो ठीक है, हम आपके लिए कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 5, 6, 2 एंड 3। तो ये आपके फ्यूचर जो भी इन लॉज, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उनके बर्थडे से रिलेटेड ये नंबर्स हो सकते हैं, या फिर उनके बर्थ मंथ से रिलेटेड हो सकता है, मतलब फेब्रुअरी, मार्च, जून, नहीं, मई एंड जून, इसकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। उनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 है ना, तो किसी का मान लो 5 जुलाई हुआ तो तब भी नंबर 5 आया, और अगर किसी का 23 जुलाई है तो 2 + 3 5, तो मैंने मतलब एक्सप्लेन कर दिया। अब हमको थोड़े कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो यहाँ पे E, H, M, D। अब ये सरनेम के नेम इनिशियल हो सकता है या फिर फर्स्ट नेम का हो सकता है, G, S, W, U, एंड ये X पता नहीं क्यों आया है तो उस चीज़ से ध्यान रखना, कोई एक्स कहीं आपके लव लाइफ में या आपके फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना करे, तो ये चीज़ें बेसिकली यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। जेम, देखो यहाँ पे एक जेम, GEM, तो मैंने बोला ना उनको ऐसा जेम्स पहनना, जैसे मैं अंगूठियाँ पहनती हूँ, इन सब चीज़ें यहाँ पे मानी जाती होंगी या पहनते होंगे। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट आपको शादी में कोई बहुत बड़ा वैसा जेम से रिलेटेड, लाइक जो भी बोल लो, जेम तो आइडियली इस टाइप की चीज़ें होती हैं, बट डायमंड बोल लो, वो भी काइंड ऑफ जेम ही होता है। इस टाइप की चीज़ें आपको काफ़ी मिलेंगी। ओके, सो काफ़ी बड़ी रीडिंग हो गई है, मैं चाहती हूँ छोटी बनाने बट बड़ी हो जाती है, बट सो येस। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप मैरिज सीरीज़ में किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। सो या लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो ये रीडिंग है पाइल 2 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर इन लॉज कैसे होने वाले हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। और ये हमारे मैरिज सीरीज़ का 5th पार्ट है। फर्स्ट से लेके 4th पार्ट तक हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, कैसे मिलोगे उनसे, कब होगी शादी, वो फिज़िकली कैसे दिखते होंगे, इसका काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया है। और आज ये फोकस रीडिंग है ऑन योर इन लॉज, ठीक है। तो हम काफ़ी कुछ देखेंगे, पहले हम टेरॉ कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ये लेनॉर्मैंड कार्ड्स देखेंगे, एंड देन हम सॉरी, मेरे को थोड़ा कोल्ड है तो मेरी वॉइस थोड़ी इधर उधर जा रही है तो और उसके बाद हम उनके नेम इनिशियल्स भी देखेंगे, उनकी ज़ोडिएक साइन, उनके लिए क्या नंबर्स हो सकते हैं, जिससे आपको ना थोड़ा समझ आए। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। उनके क्या प्रोबेबल प्रोफेशन हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। एम्परर, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 of Pentacles and 7 of Cups. ओके,
आपको, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं। ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है मुझे। ओके, आई एम सॉरी, मेरे को थोड़ा होता है अलाइनमेंट में होना चाहिए। आई एम सॉरी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। या सो देखो, यहाँ पे दो आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिख रही है इन डिफरेंट वेज। ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, डिफरेंट टाइप के लोग हैं, बट दोनों की पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं जेंडर वाइज नहीं बोलूँगी कि आपके मदर इन लॉ ऐसे होंगे, आपके फादर इन लॉ ऐसे होंगे, मैं एनर्जीज़ की बात करूँगी। तो एक एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है जो है ना, एक लीडरशिप क्वालिटी है इस इंसान में। यू नो, हर चीज़ को लीड करना, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, अपने घर में, एंड बहुत ज़्यादा कम्युनिटी से बहुत कनेक्टेड होंगे अपनी कम्युनिटी से। एक अथॉरिटी फिगर की बात होती है यहाँ पे, स्ट्रिक्ट होंगे थोड़े, बट ना इनको अगर घर में कुछ भी प्रॉब्लम है तो सारे लोग इनसे एडवाइस लेते हैं, इनसे पूछा जाता है, क्योंकि इनको आता है ना कि कैसे क्योस हो रहा है अगर कहीं, तो उसमें ऑर्डर कैसे लाना है। इनका इंट्यूशन अच्छा होगा एंड ये कभी भी इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेते होंगे या होंगी, बिकॉज इनको बहुत सारा लाइफ का एक्सपीरियंस है। इनके जो वैल्यूज़ और बिलीव्स होंगे ना, वो रिलीजियस बिलीफ हो सकता है या लाइफ के कुछ उसूल हो सकते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड वो किसी और के लिए ये चेंज नहीं करते, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड इट्स लाइक थोड़ा ऐसे इंसान की जिनको लाइफ में ना बहुत स्ट्रक्चर है, बहुत रूटीन है, बहुत वेल्दी इंसान है, ये बहुत अच्छा खासा पैसा है इनके पास, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, बट बहुत ग्राउंडेड भी हैं। मतलब हम्बल होंगे बट रिजिड इस चीज़ को लेके हैं कि मुझे ये चीज़ ऐसे करनी है तो ऐसे करनी है। वो सबकी बात सुन के कि इनको कोई चेंज नहीं कर सकता इनके व्यू पॉइंट्स को। एंड आपसे या आपके स्पाउस से इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज़ ये खुद ही बहुत लीडर वाली एनर्जी में होंगे या होंगी। अफेक्शन शो करना या प्यार शो करना अपने बच्चों को या फिर अपने इन लॉज को, इन्हें बहुत अच्छे से नहीं आता होगा। आप इनके इन लॉ हुए ना वैसे भी, अदरवाइज़ डॉटर इन लॉ हुए या सन इन लॉ हुए, तो उस चीज़ की बात करते हैं। बट ये प्रोटेक्टिव एनर्जी है, जो पूरे घर को एक चला रहा है इस टाइप से। बहुत डोमिनेंस होगा इनके पूरे घर पे, सब लोग इनकी बात सुनते हैं, इनकी इज्जत करते हैं, डरते भी हैं वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड दूसरी एनर्जी मुझे एक सॉफ्ट इंसान की दिख रही है। इट्स लाइक जो दूसरों की बहुत केयर करता है। आपसे ये जो सेकंड एनर्जी है ना, इनसे आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, मोर लाइक अ फ्रेंड, वो वाली एनर्जी दिख रही है। सब कुछ मैनेज करना। दिखने में मुझे लग रहा है ये दोनों ही आपके फ्यूचर मदर इन लॉ या फादर इन लॉ दोनों ही बहुत गुड लुकिंग दिख रहे हैं, एंड आपके स्पाउस भी बहुत गुड लुकिंग होंगे। इस चीज़ की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अगेन, गुड लुकिंग की डेफिनेशन सबके लिए वेरी करती है, सो व्हाट्सोएवर। बट मुझे यहाँ पे जो पर्सनालिटी वाइज मुझे सेकंड पर्सनालिटी जो दिख रही है, बहुत काइंड, बहुत इंटेलिजेंट इंसान, हर इंसान को ना कंफर्टेबल कर देना। आप भी जब आप इनके घर जाओगे, आपका रिश्ता होगा इनके घर पे, तो आपको बहुत ईजिली कंफर्टेबल कर देना। बहुत अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल, गिविंग टाइप के इंसान ये दिख रहे हैं या दिख रही हैं, है ना। एंड ये ना अपनी फैमिली को लेके साथ में चलते होंगी या होंगी क्योंकि ना मुझे ऐसा दिख रहा है इनको बच्चों से बहुत प्यार है। इस चीज़ की एनर्जी है, चाहे वो अपने बच्चे हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, उस चीज़ की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एंड इनकी वजह से ना फैमिली में बहुत खुशियाँ रहती हैं। उस टाइप की एनर्जी जो ना इनको लोगों को घर में इनवाइट करना, बहुत परफेक्ट होस्ट या होस्टेस की एनर्जी है। अच्छा खाना, अच्छे मतलब लोगों को इनवाइट करना, उनको बहुत अच्छे से कंफर्टेबल फील कराना, बहुत हॉस्पिटेबल एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ब्यूटीफुल, इनका एक क्रिएटिव साइड भी होगा, एक आर्टिस्टिक साइड भी होगा। लोग इनकी ना बातें बहुत सुनते होंगे। बहुत सेंसिटिव सोल, सेंटिमेंटल इंसान दिख रहा है।
बट ये कमज़ोर नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इनकी भी है। तो वो चीज़ मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए होंगे इन्होंने अपनी लाइफ में, प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा कर रहे होंगे या होंगी, उस चीज़ की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या होंगी वो अपनी मदर से बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं। इस चीज़ की एनर्जी है यहाँ पे देखो। और ये जो कपल है ना, आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ को, या तो ये बहुत ही लाइक पावर कपल वाली एनर्जी है, या तो बिल्कुल ही इनमें नहीं बनती होगी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल साथ में बहुत ज़्यादा लोग आए, इनको एज अ पावर कपल देखते हैं, या तो नहीं बन रही, वो वाली एनर्जी है। एंड जब 6 ऑफ स्वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ जाती है तो देखो, आपके इन लॉज, आप जो भी एफर्ट्स डालोगे ना अपने रिलेशनशिप में अपने स्पाउस के साथ या इनके साथ, उसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। आपको आपकी फ्यूचर फैमिली में बहुत सारा रिस्पेक्ट मिलने वाला है। आपकी छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाएगा। तो अब देखो, मैं अब इन सब चीज़ों में नहीं जा रही। अब लड़कियों के लिए होता है कि कई बार वो खुद से खाना बना के खिला देते हैं तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। लड़कों के लिए अलग होता है। तो अब ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग बताना बहुत मुश्किल है, बट जो भी आप करोगे इसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। इवन आपके करियर में काफ़ी सपोर्ट होगा आपके इन लॉज का। इट्स लाइक गुडविल वाली एनर्जी है, खुशियों वाली एनर्जी है, उस टाइप की चीज़। एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको अपने फ्यूचर इन लॉज से। आपका और आपके जो स्पाउस का रिलेशनशिप है ना, वो सक्सेस होगा बिकॉज इनका बहुत सपोर्ट है। अगर आप दोनों के बीच में किसी टाइप के भी कुछ इश्यूज़ होंगे ना, किसी टाइप की कुछ प्रॉब्लम होगी, तो इट्स लाइक ये आपके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ बीच में आके ना उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। एंड कुछ ये भी है कि आपको प्रोफेशनली कुछ सीखने को मिलेगा। या तो देखो, मैं आपकी फ्यूचर इन लॉज के प्रोफेशन के बारे में बात करूँगी, बट अगर इनका बिजनेस होगा, अगर ये जनरल रीडिंग है, तो ये चाहेंगे ना कि आप भी इनका बिजनेस ज्वाइन करो। उस चीज़ की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो उस वे में कुछ आप सीखने वाले हो। दैट्स अ वेरी नाइस एनर्जी। अब 7 ऑफ कप्स इज़ द ओनली कार्ड जो आपके लिए यहाँ पे नॉट सो गुड है। अब यहाँ पे चलो उसके भी मैं सारे एस्पेक्ट्स आपको बता देती हूँ। आपकी इस लाइफ को देख के देखो, बड़ी स्मूथ फैमिली लाइफ है, बहुत लोग जलने वाले हैं। एंड आपके, मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही कि आपके कोई कौन, ये ना रिश्तेदारों की एनर्जी है, क्योंकि इतने सारे कप्स हैं ना यहाँ पे। तो लोगों को देख के जल रहे होंगे। जो ईवल आई एनर्जी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकता है बिकॉज आपकी फैमिली लाइफ अच्छी होगी, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। बट कोई ऐसा, देखो यहाँ पे हर चीज़ की एनर्जी है। स्नेक्स की एनर्जी है, ड्रैगन की एनर्जी है, एक ऐसा इंसान है जिसका सर कटा हुआ है। तो मतलब इट्स मोर लाइक इस टाइप के लोग जो ना टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे आपके रिलेशनशिप में विद योर इन लॉज, विद योर स्पाउस। एंड मैं किसी पर्टिकुलर एक इंसान नहीं दिख रहा है, काफ़ी सारे लोग अराउंड ऐसे दिख रहे हैं। हो सकता है वो आपकी फैमिली से होंगे या इनकी फैमिली से होंगे। वो चीज़ मत होने देना बिकॉज ये आपकी लाइफ में ना बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा और आपकी लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ को ना में प्रॉब्लमैटिक बना देगा। तो इस चीज़ से निकलना, बिकॉज ये लोग अच्छे नहीं हैं। एंड मुझे यहाँ पे ना थोड़ी इस चीज़ की एनर्जी दिख रही है कि जो भी ये लोग हैं ना, बहुत लालची टाइप के लोग हैं, मतलब पर्सनालिटी वाइज। ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है ना कि जो भी हो इतना ईजी नहीं होगा बिकॉज आपके जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ की पर्सनालिटी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है, तो इनको इतनी आसानी से बहकाना आसान नहीं है। बट आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। हो सकता है आप कुछ ऐसे लोग हो, अगेन सबके लिए डिफर करेगा, आप ना बहुत ईजिली लोगों की बातों में आ जाते हो, थोड़े सेंसिटिव हो, थोड़ा डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा आपको। क्योंकि यहाँ पे देखो, आपकी शादी में एक ये भी चीज़ है कि आप काफ़ी कुछ सीख रहे हो अपनी लाइफ के बारे में, अपने हैबिट्स कुछ थोड़े चेंज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन रहे हो। मैं इवन देख रही हूँ प्रोफेशनली आप कुछ सीख रहे हो, तो वो चीज़ें हैं। तो आपको फिर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, ये बस थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती है। आई होप एंड विश आप इस चीज़ में ना पड़े, क्योंकि कुछ लोग ना आपको फालतू की आगे बातें बताएंगे जिसकी वजह से इल्यूजन क्रिएट होगा आपके माइंड में, एंड उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है आपके और आपके स्पाउस के बीच में, आपके और आपके इन लॉज के बीच में। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है।
तो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल ना, क्यों पढ़ना है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। एंड वो एक इंसान कोई नहीं दिख रहा है, काफ़ी सारे लोग अराउंड दिख रहे हैं, फ्रॉम योर फैमिली और फ्रॉम योर स्पाउसेस फैमिली। तो मैं उस पर वो नहीं देख पा रही बिकॉज इतने लोगों की एनर्जी है यहाँ पे, बट काफ़ी ईवल आई एनर्जी, जलन वाली एनर्जी है, जेलसी वाली एनर्जी है। सो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। एंड देखो एक चीज़, ये जो ऑल दीज नॉट सो गुड थिंग्स है ना, आप देखो ये इंसान इनकी तरफ देख रहा है, मतलब आप इन पे ध्यान दोगे तो आपको क्या करना है, इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। बिकॉज़ फिर आपको फालतू की टेंशन स्ट्रेस क्यों लेना ना, आपकी फैमिली तो अच्छी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हो जो ना शायद आपके स्पाउस के सिबलिंग्स नहीं होंगे, या फिर होंगे भी तो आपके साथ नहीं रहेंगे। एंड मुझे कुछ ये भी दिख रहा है कि बहुत दिनों तक आप अपने इन लॉज़ के, अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ भी नहीं रहोगे। मे बी डिफरेंट सिटी में रहो, मे बी डिफरेंट कंट्री में रहो, ये भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है ना। अब हम ये कार्ड्स देखते हैं। जुडिकेशन, चेंज। अब ये कार्ड्स हमको क्या बता रहे हैं। जुडिकेशन देखो एक चीज़ बताता है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके इन लॉज, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उनका डिवोर्स हो गया होगा। कुछ लॉ लीगल चीज़ों में इन्वॉल्व चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इनके प्रोफेशन में लॉ आ जाता है। मतलब हो सकता है लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, उस चीज़ की एनर्जी आ रही है। प्लस इन दोनों को ना, बिकॉज ये पावर कपल, अगर ये सेपरेटेड नहीं है और ये पावर कपल वाली एनर्जी है, तो इनको बड़ा जज किया जाता है। जिस टाइप से अपनी लाइफस्टाइल जीते हैं, काफ़ी लोग इनको जज करते हैं। आप देख रहे हो ये जज कैसे इन दोनों को देख रहा है। बहुत वेल ड्रेस, बहुत सोफिस्टिकेटेड इंसान, इंडिविजुअली भी एज अ कपल दिख रहे हैं। मैं आपको सारे सिनेरियोज बता दिए इस पर्टिकुलर कार्ड से, है ना। अब मैंने आपको ज़ोडिएक साइन नहीं बताए थे, है ना, वो भी पहले बता देते हैं, प्रोफेशन भी बता देते हैं। तो यहाँ पे मुझे ज़ोडिएक साइन जो आपके इन लॉज के बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं, एरीज़ यहाँ से आ गए। देन फायर एनर्जी अगेन एरीज़, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी आती है। ऑल्सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ बहुत प्रोमिनेंट है ना। और अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ तो मुझे कोई आपके इन लॉज में या तो दोनों ऐसे होंगे, या फिर कोई एक इंसान ना मुझे बहुत बहुत हाई पोजीशन पे दिख रहा है, चाहे वो उनकी गवर्नमेंट जॉब में बहुत हाई पोजीशन पे है, या फिर ना कुछ ऐसा होता है ना जैसे कॉलेज वगैरह में एचओडी होना, उस टाइप की एनर्जी आ जाती है। कुछ लोगों का तो बिजनेस है, काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, अपने काम में। कुछ लोग पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है। एंड मुझे यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं ना कि प्रोफेसर, ट्रेनिंग करना, टीचर की एनर्जी, काउंसलर, इस टाइप का कुछ काम, या दूसरों को एडवाइस देना, ट्रेन करना, ये सब चीज़ें। एंड हो सकता है आप दोनों, आपकी जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ में से ना किसी एक की ट्रांसफरेबल जॉब रही होगी, इसकी वजह से डिफरेंट सिटीज़ में रहे होंगे, या फिर डिफरेंट कंट्री में रहे होंगे, ये चीज़ की भी एनर्जी दिख रही है ना। लॉ तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि इस चीज़ में उनका प्रोफेशन हो सकता है। अब ये कार्ड क्या बता रहा है, चेंज। एक तो इनका घर बड़ा सुंदर होगा, यू नो, कार्स का बड़ा शौक दिख रहा है यहाँ पे। एंड ये जर्नी की बात करता है, चेंज की बात करता है। तो मैंने मतलब आप ना इनके साथ ज़्यादा टाइम रहोगे नहीं। मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ झगड़ा होगा इसकी वजह से नहीं रहोगे। इट्स मोर अबाउट ड्यू टू प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन या आपके स्पाउस का प्रोफेशन कुछ ऐसा होगा कि आपको किसी डिफरेंट सिटी में जाके रहना पड़े, किसी डिफरेंट कंट्री में जाके रहना पड़े, तो वो चेंज की बात करता है ना। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है ना, यहाँ पे एक हेल्पर है। तो इनकी जो फैमिली है ना, ये उस टाइप के, इनके घर में ना हेल्पर्स, जो भी बोलो, हाउस हेल्प बोलो, ड्राइवर बोलो, गार्डनर बोलो, इस टाइप के लोग बहुत है हेल्प के लिए, है ना। वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अब हम थोड़े नंबर्स देख लेते हैं, फिर हम लास्ट में नेम इनिशियल्स देखेंगे कि क्या नंबर्स आपके लिए, आपकी फ्यूचर इन लॉज के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सो लेट्स सी। नंबर 6, वेरी लग्जूरियस लाइफ,
नंबर 5 मैं बोल रही थी ना, डिफरेंट सिटीज़ में रहे होंगे या डिफरेंट कंट्रीज़ में रहे होंगे, अपनी लाइफ को चेंज करते रहते होंगे, इवन वेरी हेल्दी रूटीन दिख रहा है, फिट, गुड लुकिंग, उस चीज़ की एनर्जी आ जाती है। नंबर 2, एक इंसान मैंने बोला था काफ़ी इमोशनल है, वेरी मच कनेक्टेड। एंड यहाँ पे नंबर 3 तो एक गुरु वाली एनर्जी आ जाती है, जैसे लोग उनसे एडवाइस लेते हैं, उनसे बातें करते हैं। अदर देन दैट, ये तो मैं नंबर के बारे में वैसे बता रही थी कि नंबर्स का ये मीनिंग होता है, बट यहाँ पे ना उनका बर्थडे इस नंबर पे आ सकता है, जैसे 6, 5, 2, 3 की एनर्जी यहाँ पे आ गई। फॉर एग्जाम्पल किसी का 6 मार्च को बर्थडे है तो नंबर 6, बट अगर किसी का बर्थडे मान लो से 21 को है, 21 मार्च को है, तो 2 + 1 3 हो गया, तो है ना, टेक दैट वे। एंड प्लस यहाँ पे मुझे फेब्रुअरी, मार्च, व्हाट इज़ दिस, मई एंड जून, इस टाइम में इनका बर्थडे आ सकता है, या कुछ इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में कुछ एनिवर्सरी इनकी आती होगी, या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे होंगे इनकी लाइफ के, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं आपके फ्यूचर इन लॉ के लिए। और ये इनके फर्स्ट नेम सरनेम से रिलेटेड होगा, तो अगेन बड़े सारे आ गए आपके लिए, वाओ। चलो हम इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। एंड फिर बड़ी फैमिली भी दिख रही है मुझे, मतलब अगर जो है ना बिल्कुल इमीडिएट फैमिली अगर बड़ी नहीं है तो अदरवाइज़ एक्सटेंडेड फैमिली काफ़ी बड़ी है ये, है ना, काफ़ी लोग हैं घर में, मतलब रहते नहीं होंगे फिर भी एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब ख़ानदान बड़ा है। अच्छा, मैंने ये ना, मैं अटक जाती हूँ राइट वर्ड ढूंढने में हिंदी में कि क्या मैं बोलूँ, कहीं कुछ गलत बोल दिया तो फिर ओके, दीज MLTNOSCDY एंड P, है ना, आपको होपफुली ये सारे क्लियरली दिख रहे हैं, राइट। सो या दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग, काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई अगेन। एंड ये हमारा 5th पार्ट था। आप बताना मुझे 6th पार्ट में आप रीडिंग अपने मैरिज सीरीज़ में किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, है ना। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो ये रीडिंग है पाइल 3 के लिए, और आज हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे, आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा होगा, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का 5th पार्ट है। फर्स्ट पार्ट से 4th पार्ट तक हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखी है आपके स्पाउस के बारे में, आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ के बारे में, आप उनसे कैसे मिल सकते हो, कब होगी शादी, उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस कैसी होगी, उस पर एक पर्टिकुलर रीडिंग है। सो अगर आपने वो मिस कर दिया है तो आप जाके वो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सबका लिंक दे दिया है। बट ये फोकस रीडिंग है आपके इन लॉज से रिलेटेड। सो पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ये ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, हम उनके नेम इनिशियल्स देखेंगे, उनके प्रोफेशन और उनसे रिलेटेड जो नंबर्स, जो मंथ्स इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। काफ़ी डिटेल रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, या सन कार्ड, 10 of Pentacles, 2 of Cups, 6 of Cups and Knight of Cups। कप्स ही कप्स है, बहुत सारे इमोशंस, बड़े इमोशनल लोग हैं। लाइक फैमिली को एक साथ रखना वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनके लिए, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। सन कार्ड पहला कार्ड है आपके लिए। सो देखो, मैं आपको अलग अलग ये नहीं बताऊंगी कि मदर इन लॉ ऐसी होंगी एंड फादर इन लॉ ऐसे होंगे। मैं 2 एनर्जीज़ की बात करूंगी पर्टिकुलरली, एंड कुछ और भी दिखता है तो मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक है। तो सन कार्ड ये बताता है कि एक इंसान यहाँ पे बहुत ही खुश मिजाज इंसान है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, लाइफ को एंजॉय करना, ट्रैवल करना, केयरफ्री होना,
कोई आपको अगर मतलब जो भी आपके फ्यूचर फादर इन लॉ हैं या मदर इन लॉ हैं, इनको देख के कोई बोलेंगे नहीं कि ये अच्छा ये आपके इन लॉज है, मतलब ऐसा ना कि ऐसे भाई बहन टाइप का दिखना, मतलब अपनी एज से बहुत कम एज के दिखते होंगे। इनको घूमने का बड़ा शौक होगा, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाना, अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाके डिफरेंट टाइप के फूड ट्राई करना। ये सब चीज़ें इन्होंने स्टार्टिंग से अपने यूथ से ही ये चीज़ की है, अपनी जवानी के टाइम से ये चीज़ें की हैं, इनको इन सब चीज़ों का बड़ा शौक होगा। एंड ये ना काइंड ऑफ बोल लो फैमिली के जो मेन ऐसा इंसान होता है ना जो फैमिली को बिल्कुल बांध के रखता है, वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। एंड आपको ना इस फैमिली में बहुत और इनके साथ बहुत केयरफ्री फील होगा कि ना मेरे पर इतनी देखो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना और अपनी ड्यूटी निभाना वो अलग बात होती है, और एक ओवरबर्डन होना वो अलग बात होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर होंगी 100%, क्योंकि एक बहुत बड़ी फैमिली है या इनके पास पैसा भी बहुत है, इनके यहाँ नौकर चाकर भी बहुत है, तो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन सम वे, जो भी आप लड़के हो या लड़की हो जिस टाइप से भी। बट ये चीज़ है कि आपको ना फैमिली लाइफ में बड़ा केयरफ्री फील होगा, आपकी खुद की आइडेंटिटी होगी, आप जो करना चाहोगे इन टर्म्स ऑफ या करियर प्रोफेशन वो कर पाओगे, आपको किसी तरह की रोक टोक नहीं है ना। वो चीज़ नहीं दिख पा रही है कि छल कपट, पीछे कोई बात कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो सब नहीं है। बिकॉज ये जो इंसान है ना, एक जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ये पूरे घर में ही वो लाइट लेके आते हैं या आती हैं, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। एंड स्पेसिफिकली मेरे को ये दिख रहा है कि अगर आप लड़की हो और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो जब आप प्रेग्नेंट होगे ना, उस टाइम आप अपने इन लॉ से बहुत क्लोज हो जाओगे। एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इट्स लाइक एंड मुझे ये भी एक चीज़ दिख रही है कि इनकी फैमिली में ना वुमेन को, औरतों को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। उनसे कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड मैं दूसरी अगर एनर्जी की बात करूँ, जो दूसरे इंसान की, मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, तो ये मुझे दिख रहे हैं ना उस टाइप के इंसान जो ऐसी फैमिली से आते हैं जिनके पास वो बोलते हैं ना ख़ानदानी पैसा होना, उस टाइप की एनर्जी। एक लेगेसी हो सकता है, इनको आसपास के बहुत लोग जानते होंगे, हो सकता है मे बी पूरे कंट्री में लोग जानते होंगे इस टाइप की एनर्जी, या फिर उनके कम्युनिटी में बहुत फेमस पब्लिक आई में हो सकते हैं। मैं प्रोफेशन बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। बट मुझे ना बहुत सक्सेसफुल इंसान दिख रहे हैं, बहुत अपने रूट से कनेक्टेड, अपने कम्युनिटी से कनेक्टेड, अपनी कंट्री से बहुत कनेक्टेड, है ना। कुछ लोग तो पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, मुझे दिख पा रहा है। एंड इन्होंने ना इनको मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी, चलो मैं आपको प्रोफेशन बता ही देती हूँ, मतलब मैं इतना सारी चीज़ें बता ही रही हूँ तो अभी पहले ही बता देती हूँ, तो फिर हम और चीज़ें देखते हैं। जो प्रॉबेबल प्रोफेशन हो सकते हैं आपके इन लॉज के, मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, वो मुझे दिख रहा है ना बिज़नेस हो सकता है। छोटा मोटा बिज़नेस नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ा बिज़नेस दिख रहा है। अब वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, बट मुझे रियल एस्टेट ये भी दिख रहा है कि उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी अलग अलग जगहों पे, वहाँ पे हो सकता है डिफरेंट सिटीज़ में, या एक ही जगह पे अलग अलग प्रॉपर्टी खरीद के छोड़ दी होगी, वहाँ से रेंट के काफ़ी पैसे आते होंगे, उस टाइप की एनर्जी। या फिर कुछ सेल करना प्रॉपर्टी और ऐसा, वो वाली चीज़ दिख रही है। फार्मलैंड हो सकता है इनका, खेत वगैरह काफ़ी दिख रहा है, एग्रीकल्चर की एनर्जी आ रही है। पॉलिटिक्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड, कुछ फॉरेन कंट्री से कनेक्शन हो सकता है। ऑल्सो ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड की एनर्जी आ रही है। बहुत सारा सोशल वर्क करते होंगे या सोशल सर्विस करते होंगे, तो ना इस वजह से भी इनको काफ़ी लोग जानते हैं। उस टाइप के लोगों के साथ उठना बैठना, जैसे पॉलिटिशियंस और ऐसा, वो भी दिख रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख पा रहा है ना कि बच्चों से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है, जैसे उनका स्कूल हो या कोई एनजीओ हो या कोई खुद प्रोफेसर हो, टीचर हो, ये वाली चीज़ दिख रही है। बट बहुत मुझे दिख रहा है पब्लिक आई की एनर्जी बहुत दिख रही है यहाँ पे। और मैंने आपको बता ही दिया, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम है, काफ़ी जगहों से पैसे आते हैं यहाँ पे, है ना। चलो प्रोफेशन बता दिया, मतलब मैं बोलते बोलते मैं, चलो ठीक ही है अच्छा, मुझे ये दिख पा रहा है ना कि यहाँ पे जो दूसरी एनर्जी मैं बता रही थी, इनको पेट्स से बड़ा प्यार होगा, बच्चों से बड़ा प्यार होगा। इनके घर में पेट्स भी होंगे,
एंड ऑल्सो जो यहाँ पे ना मुझे थोड़ी जॉइंट फैमिली की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। कोई बड़े जॉइंट फैमिली नहीं भी तो कोई एक बड़े बूढ़े की एनर्जी 100% है यहाँ पे। तो ग्रैंड पेरेंट्स की एनर्जी है एंड वो आपकी तरफ बड़े लविंग होंगे, बहुत प्यार मिलेगा क्योंकि वो आपके स्पाउस को भी बहुत प्यार करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ओवर पैम्पर करना वो वाली एनर्जी है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी सुंदर घर होगा, यहाँ भी घर की एनर्जी आ गई, यहाँ भी घर की एनर्जी आ गई। इनके घर में ना देखो कुछ चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे कि ना गार्डन वगैरह होगा घर में, या फिर उनको ना प्लांट्स वगैरह का काफ़ी शौक होगा, तो काफ़ी सारे प्लांट्स होंगे घर में, या गार्डन हो सकता है, बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है ना। और मैं 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ तो येस, मैं जैसे आपको बता रही थी कि आपको या आपके स्पाउस को इनहेरिटेंस में काफ़ी कुछ मिलने वाला है, पैसे से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फ्रॉम योर इन लॉज। ये ओल्ड मनी की बात करता है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पुराना पैसा है। कुछ ऐसा नहीं कि कल ही आप रिच हो गए, ऐसा नहीं। इट्स लाइक पुश्तैनी पैसा है, उस टाइप का पैसा दिख रहा है यहाँ पे। एंड ये लोग ना देखो दोनों एस्पेक्ट है इस रिलेशन, इस फैमिली का, मॉडर्न भी है और ट्रेडिशनल भी है। व्हेन इट कम्स टू देयर रिलीजन, व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ करते हैं, ठीक है। अपने बड़ों बूढ़ों की बहुत सेवा करते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, रिलीजियस भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू बीइंग मॉडर्न, तो इट टॉक्स अबाउट कि वो अपने बच्चों को छूट देते हैं कि तुमको जो करना है करो, लाइफ में जो बनना है बनो, अगर मेरा बिजनेस है ज़रूरी नहीं है तुम यही करो, तुम्हें जो भी करना है वो आपकी मर्ज़ी है। एंड सेम ना आपको भी बोला जाएगा कि तुम चाहे मेरा बिजनेस ज्वाइन करो, चाहे तुम घर पे कुछ भी ना करो मतलब जो भी तुम्हारी चॉइस होगी, तुम्हें जो भी करना है। तो उस टाइप से आपके ऊपर ना कोई फालतू के रिस्ट्रिक्शंस की ये नहीं वो नहीं। अगर कोई लड़कियों के लिए बोला जाता है ना कि ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना, वो सब नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मतलब सब लोग बहुत पैम्पर करके रखेंगे आपको। इट्स लाइक जैसे वो अपने बच्चों को ट्रीट करेंगे वैसे ही आपको ट्रीट करने वाले हैं, इस चीज़ की एनर्जी है। बिकॉज यहाँ पे ना एक चीज़ का ध्यान रखना, रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो होंगी, फैमिली वैल्यूज़ भी हैं, फैमिली सपोर्ट भी होगा, बट इन लोगों को अपनी फैमिली से, अपने बड़ों से बहुत प्यार है। मैं ये भी देख पा रही हूँ ना कि आप के इस रिलेशनशिप में बहुत सारे फैमिली इवेंट्स होंगे, इन लोगों को सेलिब्रेट करना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फेस्टिवल भी है ना, से दिवाली है, तो अगर मान लो फैमिली के लोग अलग अलग जगहों पे रहते हैं, अलग अलग कंट्री, अलग अलग सिटी में भी रहते हैं, बट उस फेस्टिवल के लिए सब लोग एक साथ आएंगे। ये फैमिली ट्रेडिशन है भाई, मतलब हर चीज़ साथ में सेलिब्रेट करना है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कम्युनिटी से बहुत कनेक्टेड हैं, तो पार्टीज़ होस्ट करना, बुलाना सबको, उनकी खातिरदारी करना, हॉस्पिटेबल एनर्जी दिख रही है। एंड कुछ आपके बीच में और आपके जो इनकी फैमिली है वहाँ पे ना कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आपकी फैमिली में और इनकी फैमिली में। कुछ माइनर सैक्रिफाइसेस हो सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस हो सकते हैं। वो कर लोगे तो ये आपको सर पे बिठा के रखेंगे, लिटरली सर पे बिठा के रखेंगे, है ना। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड देखो यहाँ पे दो सोलमेट की एनर्जी आ जाती है, तो यहाँ पे ना एक सोल फैमिली कनेक्शन है आपका, नॉट जस्ट विद योर स्पाउस के साथ। तो इसलिए तो मैं बोल रही हूँ, आप तो मतलब टेंशन फ्री रहो बहुत बढ़िया एनर्जी हो सकता है। आपका पास्ट कर्मा बहुत अच्छा है, या पास्ट लाइफ कर्मा बहुत अच्छा है कि इतना कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है आइडियली यहाँ पे। बस वो रिस्पेक्ट का दायरा मेंटेन करके रखना, किसी को फॉर ग्रांटेड मत ले लेना, ये आपको सर पे बिठा के ज़रूर रखेंगे। तो उस चीज़ की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है ना। और 2 ऑफ कप्स तो चलो ये तो है ही, आपके स्पाउस को, उससे तो बहुत ही प्यार आपको मिलने वाला है 100%। एंड ये चीज़ इन्होंने अपनी फैमिली से ही सीखी है कि एक स्पाउस को कैसे ट्रीट करना है, कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है, कैसे उनके साथ कैसे पेश आया जाता है। तो ऑल दैट विल बी देयर, वेरी मच अंडरस्टैंडिंग। एट द सेम टाइम ये भी देख रही हो ना कि बहुत इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। आपकी हर एक छोटी चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है आपकी फैमिली में, आपके इन लॉज से।
एंड वो बोलते हैं ना कि हमेशा कोई लड़की होती है जैसे ननद, वो कलेशी हो जाती है और ऐसा हो जाता है, वो सब यहाँ पे नहीं दिख रहा है। या तो ऐसे लोग ही नहीं होंगे, हो सकता है सी जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपकी जो स्पाउस हो वो सिंगल चाइल्ड हो, या फिर आप उनके सिबलिंग्स भी होंगे ना, वो भी आपकी तरफ बहुत फ्रेंडली, बहुत ऐसा ना आपको फ्रेंड टाइप ट्रीटमेंट मिलेगा। सो डोंट वरी। मैं ये तो बड़ा लकी पाइल है भाई, मतलब इस टाइप की एनर्जी तो किसी पाइल में नहीं आई है, सो इट्स ब्यूटीफुल आई वुड से। एंड है ना, ये सब के बीच में, आपके इन लॉज के बीच में भी ना, वो देखो रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, बट साथ में बहुत फ़न भी है, पिकनिक्स पे जाना, साथ में रेस्टोरेंट जाना, ट्रैवल करना, ये सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। एंड आपके स्पाउस 100%, वो तो मैंने बोल रही, लव कंपैटिबिलिटी ऑल ऑफ दैट इज़ देयर, बट एट द सेम टाइम ये जो सबके फैमिली के साथ रिलेशनशिप है ना, वो भी बहुत अच्छा है, वेरी फ्रेंडली। एंड इसको देख के ना आपके फैमिली वाले भी बहुत खुश होंगे, दोनों फैमिलीज़ में भी बहुत बनेगी, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड 6 ऑफ कप्स मैं आपको बता ही रही थी ना कि आपको ऐसा नहीं फील होगा, मान लो आप लड़की हो, बिकॉज लड़कियाँ जनरली अपना घर छोड़ के जाती हैं किसी और के फैमिली में रहने, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं सिर्फ किसी दूसरे फैमिली में आके रह रही हूँ। इट्स लाइक आपकी फैमिली, आपको ऐसा डॉटर वाला ट्रीटमेंट मिलने वाला है। तो जैसे ना कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, जैसे आपका बर्थडे हो, आपकी एनिवर्सरी हो, तो आपको सरप्राइजेस दिए जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी, हो सकता है आपके पेरेंट्स ने भी इतना केयर ना किया हो, या फिर इतना ज़्यादा इतनी खुशियाँ नहीं दी हो, वो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बिकॉज यहाँ पे कप्स इतने सारे हैं। इट्स ऑल अबाउट गुड लक, इट्स अबाउट ब्राइटनेस इन लाइफ, स्पिरिचुअल ब्लिस की एनर्जी आ जाती है डोमेस्टिक लाइफ में। बहुत सेफ फील करोगे इस एनवायरनमेंट में, इस फैमिली में, है ना। तो बहुत हीलिंग एनर्जी है। एंड यू नो इट्स लाइक आपकी जो मतलब आप चाइल्डिश भी अगर रहोगे ना इनके साथ, तो आपको बहुत बच्चे जैसा ट्रीट किया जाएगा, आपकी मेच्योरिटी को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। सो ऑल ऑफ दैट इज़ योर। एंड नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे कार्ड आ जाता है, तो इट टॉक्स अबाउट कि आपको ना इस पूरे रिलेशनशिप में ऐसा लगेगा ना कि क्या मैंने इतने अच्छे कर्म किए कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट गुड न्यूज़। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होगा, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। बहुत सारा प्यार मिल रहा है। एंड ये बोलते हैं ना कि रिस्पेक्ट भी है, केयर भी है, हर तरह से एक बड़ी बड़ी ग्रेसफुल एनर्जी है इस पूरी, एलिगेंट एनर्जी, सोफिस्टिकेटेड एनर्जी है इस पूरी फैमिली की। सो आपको प्लीज़ वो चीज़ आप रेसिप्रोकेट भी करना, इट्स इम्पॉर्टेंट। एंड है ना, कुछ चीज़ों को लेके ना बस ये बोला जा रहा है आपको कि ना रूड वे में गलती से बात मत कर लेना, या ओवर डोमिनेट या फॉर ग्रांटेड मत लेना इस फैमिली को, या फिर एनी मेंबर। ये आपकी तरफ बहुत लविंग रहेंगे, तो आपको ना अगर इस टाइप से थोड़ा बिहेव करोगे तो वहाँ पे मुश्किल हो सकती है ना। क्योंकि देखो, ताली दोनों हाथों से बजती है, तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट इट्स रियली रियली गुड हैविंग चिल्ड्रन टुगेदर ऑल्सो। सो या अब मैंने आपको, अच्छा मैं ज़ोडिएक साइन, अगर मैं आपके इन लॉज के ज़ोडिएक साइन की बात करूँ, यहाँ पे मुझे लियो की एनर्जी दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, ऑल्सो टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन। अच्छा ठीक है, अब हम कार्ड्स देखते हैं, फिर हम नेम इनिशियल्स देखेंगे, फिर हम नंबर्स देखेंगे। प्रिविलेज्ड लेडी, गिफ्ट, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं आपको आपके इन लॉज के थ्रू, सरप्राइजेस, गिफ्ट्स मिलेंगे। इनफैक्ट मेरे को तो ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पूरी फैमिली है ना, यही मेरे को डिवाइन गिफ्ट मिली है यूनिवर्स से। कुछ आपने शायद, पता नहीं, अब आपने पास में बहुत अच्छे कर्म कर लिए हैं या बहुत ज़्यादा सह लिया है अपनी लाइफ में कुछ ऐसा, तो उसका मतलब बेसिकली यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं इस टाइप की फैमिली दे के फ्यूचर में। एंड प्रिविलेज्ड लेडी ये बात करता है ना, आप देखो इन्होंने कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, बैकग्राउंड में जो घर का बैकग्राउंड भी है ना, वो दिख पा रहा है कि सुंदर है, गार्डन है, प्रिविलेज्ड, अच्छे कपड़े, प्रोटेक्शन, अम्ब्रेला है तो एक प्रोटेक्शन है, इस टाइप की चीज़ें आपको फील होंगी। ये एक हाई स्टेटस टाइप की फैमिली है, इनका हाई रेपुटेशन होगा, इनका कम्युनिटी में हाई स्टेटस होगा, वेल्दी एनर्जी यहाँ पे आ जाती है, बहुत अच्छा खासा पैसा दिख रहा है यहाँ पे,
बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है इनको, इनकी फैमिली को लोग जानते होंगे, एंड वो सिमिलर टाइप की चीज़ आपके साथ होगी। इवन प्रिविलेज्ड, मतलब आपके लिए ये रिलेशनशिप एक प्रिविलेज होगा, एट द सेम टाइम आपको भी काफ़ी प्रिविलेज दिया जाएगा इन द फैमिली। आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी। इट्स लाइक अप्रिसिएशन भी दिख रहा है। एंड गिफ्ट की बात तो मैंने आपको बता दी, गिफ्ट से यहाँ पे इतनी गोल्ड वाली एनर्जी है, तो आइदर हर बार ना कुछ प्रेशियस गिफ्ट मिलना, ये इनहेरिटेंस की भी बात करता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, ये इन सब चीज़ों के। तो एंड बहुत प्यार से ये गिफ्ट दिया जा रहा है, इट्स नॉट लाइक कि ऊपर से ऐसे छोड़ दिया वो नहीं, बहुत प्यार से है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे यहाँ पे। सो इसके बाद हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 1। मैंने बोला ही था ना, कुछ तो सह लिया है आपने ऑलरेडी। सैटर्न की एनर्जी है, तो सैटर्न तभी आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स देता है जब आपने कुछ सह लिया, बहुत हार्ड वर्क कर लिया है, हार्डशिप्स पार कर चुके हो, तो इस चीज़ की एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। बट अदरवाइज नंबर 4, 7, 8 और 1 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अगेन ये डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके इन लॉज का है ये बेसिकली। तो फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थडे अगर 4 जुलाई को आता है तो 4 आ गया, 22 जुलाई है तब भी 2 + 2 4 हो गया। मंथ्स की बात करूँ, ये इनके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं या फिर इनकी एनिवर्सरी आती होगी, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ होगा इनकी लाइफ में, तो वो मुझे दिख रहा है अप्रैल, जुलाई, अगस्त एंड जनवरी, है ना। अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट नेम इनिशियल्स होंगे। ओके, एंड ये सरनेम से रिलेटेड हो सकता है, जो सेकंड नेम होता है, और फर्स्ट नेम, ठीक है। MYAPIAJ, C and N। सो ये, हाँ, ये नेम इनिशियल्स हैं, है ना। तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। यस, काफ़ी कुछ था इस रीडिंग में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि 6th पार्ट मैरिज सीरीज़ में आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। मैं उस चीज़ पे, क्योंकि मैं सबकी डिटेल देना चाहती हूँ। इट्स लाइक 2 मिनट में आप बता दो कि इन लॉज कैसे होंगे तो इतना समझ नहीं आता है। सो इट्स बेटर दिस वे। सो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएँ, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, bye bye।